the product of their ages will be 160. Find their present ages. Find their present ages. तो मुझे इनकी प्रेजेंट एज निकालनी दोनों की। तो गर्ल क्या है बेटा? ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। तो लेट द सिस्टर्स प्रेजेंट एज, लेट द गर्ल्स सिस्टर्स प्रेजेंट एज, गर्ल्स सिस्टर प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स ईयर। तो गर्ल की एज कितनी हो जाएगी बेटा? 2x। हाँ 2x डबल है ना। गर्ल्स की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी बेटा? 2x। सो गर्ल्स प्रेजेंट एज इज 2 years. प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 2x years. इसमें कोई डाउट किसी को? बेटा ये चीज समझ में आई सबको? हाँ गर्ल सिस्टर हमने मान ली कि वो x years की है, तो गर्ल जो है वो अपनी सिस्टर की ट्वाइस है। इसका मतलब गर्ल्स की प्रेजेंट एज हो गई बेटा 2x। यहां तक क्लियर? अब कितने ईयर के बाद? अरे कितने ईयर के बाद? 4 ईयर। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम गर्ल सिस्टर की 4 ईयर के बाद एज हो जाएगी x+4 और गर्ल्स की एज हो जाएगी 2x+4। इन दोनों का प्रोडक्ट आपको गिवन है 160। इन दोनों का प्रोडक्ट आपको 160 गिवन है। x+4 मल्टीप्लाइड बाई 2x+4। ये समझ में आया क्या सबको? x+4 मल्टीप्लाइड बाई 2x+4। भाई गर्ल सिस्टर की एज हो जाएगी x+4 4 साल बाद और गर्ल की कितनी हो जाएगी 2x+4। अब इनका प्रोडक्ट गिवन है 160। अब मल्टीप्लाई कर दो 2x² प्लस 8x प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 160। तो ये आ गया 2x² प्लस 12x माइनस 144 इक्वल टू 0। 2 से कैंसिल कर दो बेटा। बेटा 72 के ऐसे फैक्टर करो। केतन आप और कोई नहीं बताएगा, केतन बताएगा बेटा। -72 के ऐसे फैक्टर करके +6 आए बेटा। सोच बोल बेटा। 72 के ऐसे फैक्टर करे कि इसका डिफरेंस, दो नंबर का डिफरेंस 6 आ जाए। बड़ा इजी है बेटा। फैक्टर तो कर, 72 के फैक्टर कर। अरे मेरी आवाज सुनाई में आ रही है? हाँ सर। हाँ बोलना बेटा। 72 के फैक्टर सोच तो सही, तो एक दो फैक्टर बता तो सही मुझे। सर इसके अच्छा कोई एक भी फैक्टर बता दे 72 के, कोई भी 2 फैक्टर बता दे मुझे, फिर मैं तेरे को समझाता हूँ। पहला फैक्टर बता, कोई भी, जरूरी है ये वाला, कोई भी एक फैक्टर बता इसका। सर इसका सर 8 हाँ और 9। 9 एक फैक्टर है। 8 और 9 का डिफरेंस 1 है, मुझे तो 6 चाहिए। तो 8 को बढ़ा बेटा। 8 के बाद कौन सा आएगा? 8 को बढ़ा थोड़ा सा। हाँ सर। बढ़ा। 9 तो आ गया, 9 से बढ़ा। 10 हो नहीं सकता, 11 हो नहीं सकता, 12 के बोल। बोल 12 के। 12 और 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा डिफरेंस? 6। हाँ सर। बस ऐसे चेक करना है बेटा, और कुछ भी नहीं करना। कुछ भी अपने मर्जी का एक फैक्टर लिख ले, उसको देख ले बढ़ाना है कि कम करना है, बस। जैसे भी तेने बोला 8 और 9, लेकिन मुझे तो लाना है 6 का डिफरेंस और आ रहा है 1 का डिफरेंस, तो 1 को बढ़ाना पड़ेगा। इसको बढ़ाता चला जा 9 को। 9 को बढ़ा 10 नहीं, 11 नहीं, 12 से हो गया, डायरेक्ट ही आ गया आपका डिफरेंस 6।
तो प्लस का, क्योंकि प्लस का है तो बड़ा वाला प्लस का आएगा, छोटा वाला माइनस का आएगा। x कॉमन आ गया, x प्लस 12, -6 कॉमन आ गया, x प्लस 12, फैक्टर आ गया x माइनस 6, x प्लस 12। जीरो करो भाई, x का वैल्यू 6 आ गया, x का वैल्यू -12, पॉसिबल ही नहीं। तो व्हाट इज द गर्ल्स सिस्टर प्रेजेंट एज? गर्ल्स सिस्टर प्रेजेंट एज अभी सबसे पूछूंगा, इससे नहीं, अभी एक एक सबसे फैक्टर पूछूंगा आज, ताकि आपका दिमाग चले। 6 इयर्स और गर्ल्स प्रेजेंट एज 12 इयर्स। गर्ल्स प्रेजेंट एज 12 इयर्स। क्या सबको क्लियर है ये प्रॉब्लम? हाँ सर। Yes, sir. तो ये गर्ल्स सिस्टर प्रेजेंट एज आ गई और गर्ल्स की प्रेजेंट एज आ गई 12 इयर्स। क्लियर? केतन क्लियर है बेटा? हाँ सर। चलो और देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक और इसी टाइप की प्रॉब्लम लेते हैं, एज वाली। देखो इधर, the sum of age of father and his son is 45 years. The sum of age of father, the sum of ages of father and son and his son is 45 years. Is 45 years. 5 years ago. 5 years ago. The product of their ages was, the product of their ages was 124. Determine their present ages. Determine their present ages. तो हमें इनकी प्रेजेंट एजेस का निकालना है। तो मैं मान लेता हूं, देखो प्रेजेंट एज ऑफ फादर भी x इयर्स। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू x इयर्स। बेटा यदि फादर की x ईयर है एज, तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन? दोनों का सम 45 है, तो यदि फादर की एज x मान ली तो सन की एज क्या होगी बेटा? 45 minus x. 45 माइनस x इयर्स। बिल्कुल सही है। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं। अभी बोला 5 साल पहले, तो बेटा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बोलो, फादर की 5 साल पहले की एज कितनी होगी? x - 5। x - 5, वेरी गुड। सन की 5 साल पहले की एज कितनी होगी? 45 माइनस x - 5। कोई दिक्कत? नो सर। इक्वल टू, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल गिवन है बेटा? 124। 124। क्लियर है सबको बेटा? क्लियर है? हाँ सर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो 45 माइनस 5, 40 माइनस 6 इक्वल टू 124। करो मल्टीप्लाई। 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 144। 24 इधर ले आओ भाई सबको RHS में। x स्क्वायर, ये 45 इधर आके माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब बेटा प्लस का 324 आ रहा है, मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा।
इसके ए से फैक्टर करना है, मतलब ये प्लस का आ रहा है तो दोनों माइनस के आएंगे, बीच में माइनस आ रहा है, मतलब दो नंबर ऐसे लेने जो ऐड होंगे क्योंकि ये प्लस आ रहा है। दो नंबर को ऐड करने पर 45 आ जाना चाहिए। सची आप ट्राई करो भाई, क्या दो फैक्टर, और कोई नहीं बोलेगा बेटा, मुझे तो पता है कि अभी बता दूंगा कैसे आएगा। सची आप कोई भी दो नंबर ऐसे बताओ जिनको प्रोडक्ट करने पे तो 324 आ रहा हो और सम करने पे 45 आ रहा हो, बोलो। अच्छा कोई भी एक फैक्टर बता दो, मैं अभी पहुंचा दूंगा तुम्हें वहां तक। 324 का कोई भी एक फैक्टर बता दो, कोई भी एक फैक्टर बता बेटा, इसको डिवाइड करके किसी से भी बता, बोल। अरे बेटा जवाब दो ना यार, जवाब क्यों नहीं दे रहे तू, ये हाँ सोच रही हूँ, ये तो जवाब दो। हाँ सर, 1 मिनट। हाँ कोई भी एक फैक्टर बताना मुझे, तो उल्टा सीधा कुछ भी। अरे बेटा किसी से भी डिवाइड करके फैक्टर बता दे बस मुझे, किसी से भी जिससे हो रहा है ये डिवाइड, किसी से भी डिवाइड करके मुझे एक फैक्टर, दो फैक्टर बता दे कोई से भी। मैं तेरे से नहीं बेटा, मैं जिससे अभी तेरा नंबर भी आएगा सबसे पहले जिससे पूछ, बोल बेटा। ऐसे तो हमारा एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा तुमसे वहां पर, यदि तुमसे फैक्टर करने नहीं आ रहे थे। बोल बेटा। अरे बेटा किसी से भी डिवाइड कर देना, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ तेरे से, किसी भी नंबर से जिससे ये डिवाइड हो रहा है, किसी भी नंबर से डिवाइड कर दे जिससे डिवाइड हो रहा है। अरे यार ये क्या बात हुई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। नहीं जवाब देना है क्या? अरे हाँ या ना में तो जवाब दे दो, जवाब देना है कि नहीं देना? सर 36x नहीं हाँ फैक्टर क्या बोल रहे हो बेटा? 36 और 9। 9। हाँ तो बिल्कुल सही बोल रही है ना बेटा, मैं तेरे से ये नहीं पूछ रहा था इसके फैक्टर, मैं तो ये पूछा था किसी भी एक नंबर से डिवाइड कर दे, जैसे मैंने 4 से डिवाइड किया, मैं ऐसे बोल रहा था तेरे से 4 और 81, कोई भी एक फैक्टर बताना था, फिर मैं आगे पहुंचा था तुमको उसको वहां पर। मैं तो तुमसे कोई भी एक फैक्टर पूछ रहा था, सब मैंने 4 से डिवाइड किया इसको, तो 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, तो ये हमारे फैक्टर हो गए। इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है बेटा? 85, मुझे लाना क्या 45, तो मतलब ज्यादा आ रहा है। अब इसको बढ़ाएंगे हम 4 के बाद 6 से करते हैं, देखो अभी इन दोनों का ऐड कितना आ रहा है 60, देखो पास में जाते जा रहे हैं, तो 6 से आगे और बढ़ाएंगे, 7 से जाएगा नहीं, 8 से भी नहीं जा रहा, 9 से जा रहा है, जो 9 से जो तुमने बोला वही आया है। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं, आप कोई भी एक फैक्टर लिख लो और उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाओ, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ तुम्हें। दोबारा समझाता हूँ बेटा, समझना सब, मैं तुमसे फैक्टर नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुमसे फैक्टर करने का तरीका बता रहा हूं मैं तुम्हें। क्या कोई भी एक फैक्टर, तुम्हारी मर्जी है जो बोलो, केतन तेरी मर्जी है जो फैक्टर बोल, इसका एक फैक्टर देख मैं तेरे को पहुंचाता हूँ वहां तक जो फैक्टर आएंगे, कोई भी एक फैक्टर तुम्हारी मर्जी का बोलो। 27 और 12। कितना कितना? 27 और 12। 27 और 12, ये आ गया। इन दोनों का एडिशन करने पे कितना आ रहा है बेटा? 39। जो चाहिए कितना तेरे को? 45। मतलब एक को कम करना पड़ेगा, एक को ज्यादा करना पड़ेगा, तो 12 को कम कर, 11 हो सकता है, नहीं हो सकता, 10 हो सकता है, नहीं हो सकता, 9 हो सकता है क्या? 9 से डिवाइड कर उसको, ये 9 से डिवाइड कर इसको, हो सकता है क्या? हाँ सर 36। कितना? बस मैंने क्या बोला, कोई भी फैक्टर बताएगा मैं तेरे को वहां तक पहुंचा दूंगा, और आपको भी ऐसे ही पूछना है जैसे मैंने पूछा। कोई भी एक फैक्टर लिखो और उसको आगे पीछे करके आंसर निकालो, अपना आप आएगा बेटा, आएगा 3 4 बार में आएगा, दूसरे या तीसरे केस में आ जाएगा आपका। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर।
अब इसके फैक्टर आ गए एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ गया, x माइनस 36, x माइनस 36, x की वैल्यू 9 हो गई और x की वैल्यू 36 हो गई। बेटा x इक्वल टू 9, क्या फादर की एज 9 इयर्स हो सकती है क्या? No, sir. तो ये तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसका मतलब फादर के प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी हो गई भाई? 36. 36। और सन की कितनी हो गई? सन 9. 9 इयर्स। बस इतना सा काम करना है। आया समझ में? आया बेटा सबको समझ में? भाई हाँ हम इक्वेशन बनाना बड़ी बात नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूं तुमसे। सबसे बड़ी बात है आपको फैक्टर करना है। और फैक्टर कैसे किए जाते हैं? मेरी वाली ट्रिक से करोगे तो 3-4 बार में आ जाएगा, और तुम्हारी वाली ट्रिक से करोगे तो फिर तुम घूमते रह जाओगे। और तुम्हारे को लगता है कि तुम्हारी वाली ट्रिक से तुम्हें आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मना नहीं कर रहा कि तुम तुम्हारी वाली ट्रिक से मत करो, मुझे तो फैक्टर चाहिए, फैक्टर आ जाने चाहिए, बस ये चीज समझो। चलो एक और करते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखना बेटा। ये भी एज वाली है। 7 years ago, Varun's age was 5 times the square of Swati's age. 3 years hence, 3 years hence, Swati's age will be 2/5 of Varun's age. Find their percentages. बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है और आ चुकी है बेटा ये, इसको ध्यान से समझिए। 7 years ago, Varun's age was 5 times the square of Swati's age. तो पहले मैं स्वाति की एज मान लेता हूँ। लेट द Swati's age be Swati's present age be x years. स्वाति की प्रेजेंट एज x years। तो 7 साल पहले कितनी होगी भाई? तो Varun's age 7 years ago। मैं 7 साल पहले की एज निकाल रहा हूँ भाई वरुण की। क्या बोल रहा है बोलो अब। 7 साल पहले वरुण की एज क्या होगी बोलो? 5 times the square 5 times the of स्वाति की 7 साल पहले कितनी एज होगी? अरे स्वाति की 7 साल पहले कितनी एज होगी? x minus 7 x माइनस 7, और उसका क्या है? स्क्वायर। ये समझ में आया बेटा? हाँ हाँ बेटा सबको क्लियर है? सच्ची क्लियर है बेटा? Yes, भाई sir. स्वाति की प्रेजेंट एज x है, तो 7 साल पहले अर्स बेटा क्लियर है ना? 7 साल पहले स्वाति की एज होगी x माइनस 7, उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई बाय 5। तो बेटा वरुण की प्रेजेंट एज क्या होगी? वरुण प्रेजेंट एज बोलो, वरुण की प्रेजेंट एज क्या होगी? ये 7 साल पहले की एज है बेटा, 5x square. प्लस
+7 ईयर, ये वरुण की प्रेजेंट एज होगी। समझ में आया क्या? हाँ ये वरुण की प्रेजेंट एज हो गई। यहां तो कोई डाउट है किसी को? यहां तक बेटा किसी को डाउट है? केतन? सर ये आपने सर लास्ट में +7 क्यों लिखा? क्योंकि प्रेजेंट एज, ये 7 साल पहले की एज है बेटा, मैं अभी प्रेजेंट एज लिख रहा हूँ। तेरी 7 साल पहले एज सपोज 12 साल थी, तो अभी कितनी होगी? 12 + 7 होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। तो इसलिए +7 किया बेटा। आया समझ? हाँ सर। किसी को डाउट है बेटा? नहीं। अब देखो, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 3 years hence, 3 साल बाद स्वाति की एज कितनी हो जाएगी बेटा? x+3। वरुण की एज कितनी हो जाएगी? होगी कि नहीं होगी? हाँ और ये स्वाति जो है वरुण की एज का कितना है? कितना है? 2/5। 2/5। क्या ये समझ में आया? हाँ भाई 3 साल बाद वो स्वाति की एज होगी x+3, वरुण की एज ये आपकी ना, आपकी प्रेजेंट एज है, इसमें +3 कर दोगे तो 3 साल बाद की एज, और इसका 2/5। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 × x+3 टू 5 × x-7 का होल स्क्वायर कर दो, और ये +10 हो गया। इसको पूरे को सोल्व कर रहा हूं, ये आ गया 5x + 15 इक्वल टू, ये हो गया 10x² - 140x + 490 और +20। एक क्वाड्रेटिक बन गई बेटा, उधर ले जाता हूं मैं सबको। 10x², चलो मैं 5x + 15 इक्वल टू 10x² - 140x + 510, सबको इधर ले आओ। 10x² - 145x + 485, बेटा 5 से सब कैंसिल हो रहा है। $475 नहीं यार, ये 495 आएगा, तो 499 इक्वल टू 0, ये आ गया भाई इसकी फाइनल इक्वेशन। 2x² - 29x + 99, 2x² - 29x + 99। अब मुझे इसके फैक्टर करने हैं, और पहले 2 और 99 को मल्टीप्लाई करोगे 198, 198 के ऐसे फैक्टर करो, क्योंकि ये प्लस का है, कोई भी 2 नंबर ऐसे, कोई भी एक नंबर बता दे बेटा पहले, तुझे आ रहे होंगे तो भी एक नंबर बता पहले। 66 कर दिया, चलो और 3, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है? 69। लाना क्या है? 29। तो अब 3 को बढ़ाएगा तू, 4 से जा नहीं रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, 6 से कर, 6 से कर बेटा, कितना आया? अभी भी नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा ना? बोलो बेटा, कहाँ गया अर्श? हाँ सर। अभी भी नहीं आ रहा ना? नहीं सर। फिर 6 से 7 से जाएगा, नहीं जा रहा, 8 से जा रहा, नहीं जा रहा, 9 से जा रहा, 9 से कर, 22। 22, अभी भी जा रहा है क्या? नहीं। चलो 9 के बाद फिर आगे बढ़ा, 10 से नहीं जा रहा है, 11 से कर, कितना आ रहा है? हाँ सर जा रहा है। जा रहा है, ये ऐसे निकालते हैं बेटा फैक्टर, सिर्फ 3 या 4, और ये ज्यादा इजी है और दूसरे मेथड से। कोई भी एक फैक्टर अपना लिखो और उसके आगे बढ़ाते चले जाओ, अपना पा जाएगा तीसरे या चौथे केस में। मेरी बात समझ में आई?
हाँ सर। तो इसके फैक्टर हो गए 11 और 18। इसके फैक्टर हमारे 11 और 18 हो गए बेटा। तो 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 18x प्लस 99 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, 2x माइनस 11, यहां से भी 9 कॉमन आ गया, 2x माइनस 11। तो x की वैल्यू x माइनस 9 आ गया, एक तो फैक्टर, एक 2x माइनस 11 हो गया। तो x की वैल्यू 9 आएगी बेटा, ये पॉसिबल नहीं है, x की वैल्यू 11/2। 7 साल पहले कैसे निकालोगे फिर एज? तो x इक्वल टू, स्वाति की प्रेजेंट एज कितनी आ गई? 9. हाँ बेटा बोल। हाँ गोविंद कुछ बोल रहा है? नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा देखो, दोबारा वापस इधर लिख देता हूँ। ये आया हमारा 2x स्क्वायर, सॉरी फैक्टर करने ना, मतलब x कॉमन आ गया, 2x माइनस 11, 2 कॉमन आ गया और 9 कॉमन आ गया, 2x माइनस 11। तो x माइनस 9, 2x माइनस 11। तो यदि इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू 9, इसको 0 करेंगे तो 11/2, नॉट पॉसिबल, क्योंकि 5.5 ही आ रहा, 7 साल बाद फिर नेगेटिव में चल जाएगी। तो स्वाति's present age, Swati's present age equal to 9 years. Now Varun's present age, Varun's present age मैंने लिखा था twice of कि 5 times, क्या लिखा था? 5 times of x minus 7 है ना? तो x से अपन 9 minus 7 का होल स्क्वायर प्लस 7, यही था ना? हाँ. हाँ पक्का यही था? हाँ. नहीं यार ये नहीं था, ये था शायद, प्लस 7 अलग से था, प्लस 7 अलग से था बेटा, क्योंकि 7 साल बाद के लिए बोला था ना, ध्यान से देखो सर। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 27 ईयर्स, बिल्कुल सही आ रहा है, 27 ईयर्स, दोनों में अंतर हो जाएगा बेटा बहुत। वरुण की प्रेजेंट एज है 5 ब्रैकेट में 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 7 अलग से था। ये आया समझ में? हाँ. तो ये आपका वरुण की और स्वाति की प्रेजेंट एज है, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये। चलिए ये तो एक टाइप की प्रॉब्लम हो गई बेटा। अब अगली प्रॉब्लम करते हैं। विक्रम wishes to fit, विक्रम wishes to fit, इसकी डीपी भी दे दूं बेटा आप? हाँ. हाँ, हाँ सर। ठीक है। 3 roads टुगेदर। अच्छा कल से अपन पहले एक बार 3-4 दिन में पहले अपन वो कर लेंगे बेटा, पहले एरिया रिलेटेड टू सर्कल कर लेते हैं, ठीक है ना? इसका भी एक चैप्टर हो जाएगा, फिर वापस से अपन बीच वाले चैप्टर पे आ जाएंगे, ठीक है ना? एक चैप्टर इसका करवा दूं मैं, और इसका भी एक चैप्टर करवा देते हैं, सभी का करवाया तो एक चैप्टर इसका भी करवा देते हैं, फिर उसके बाद तेरा करवा देंगे बेटा दिव्यांश, हाँ. सिमिलर ट्रायंगल। इन द शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। The hypotenuse is to be, the hypotenuse is to be 2 सेंटीमीटर लॉन्गर, क्योंकि अभी देखो अगले स्कूल में तो 3-4 दिन का अभी गैप आएगा, छुट्टी आएगी, क्योंकि देखो अभी एक तो आपका ये आएगा 15 अगस्त आएगा, तो उस बीच में अपना क्या एरिया और रिलेटेड टू सर्कल हो जाएगा, तो इसका भी एक चैप्टर हो जाएगा, फिर हम फिर वापस से उन्हीं पर चल जाएंगे। 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस।
and 4 centimeter longer than the altitude. 4 centimeter longer than the altitude. What should be the length of the routes? What should be the length of the routes? ये पूछा बेटा, करता है बेटा इसको। ये है भाई, अब क्या है, ये क्या बोल रहा है ये समझते हैं। भाई राइट एंगल ट्रायंगल में बनाना चाहता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में बनाना चाह रहा है, इस तरह से ये फिट करना चाहता है। हाइपोटेन्यूस, ये बेस मान लेता हूं, तो बेस में x मान लेता हूं बेटा। लेट बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो बेटा हाइपोटेन्यूस हो गया, हाइपोटेन्यूस कितना सेंटीमीटर ज्यादा है बेटा? 2x plus 2. x प्लस 2 हो गया, x प्लस 2 सेंटीमीटर। और एल्टीट्यूड कितना ज्यादा है 4. किससे? Base. The hypotenuse is 2 centimeter longer than the base. अब समझना बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। And 4 centimeter longer than the altitude. तो बेटा एल्टीट्यूड का वैल्यू क्या आएगा, देखिए कौन बताता है? +2 ब्रैकेट में और फिर +4। नहीं, गलत x minus 4. गलत। और बोलो। बोलो। सर x-2। बिल्कुल सही। और बोलो सचिन, कैसा आएगा बेटा? उसने क्या बोला है यहाँ पर बेटा, आप इसकी लैंग्वेज को पढ़ो। हाइपोटेनियस जो है वो एल्टीट्यूड से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो उल्टा सोचो, हाइपोटेनियस तुम्हारे पास है x प्लस 2, तो एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर क्या होगा हाइपोटेनियस से? अरे एल्टीट्यूड हाइपोटेनियस से 4 सेंटीमीटर क्या होगा बेटा? छोटा होगा। अरे मैं तुम्हें दो स्टेटमेंट दे रहा हूं। एक जना तुमसे 4 से 4 ईयर ज्यादा बड़ा है, तो तुम दूसरे 4 ईयर छोटे होंगे कि बड़े होंगे? छोटे। उल्टा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तुम उससे 4 ईयर छोटे हो। भाई वो बड़ा है तो तुम छोटे हो, यही होगा ना? अरे बोलो भाई। हाँ तो सर। उसने बोला हाइपोटेनियस एल्टीट्यूड से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो एल्टीट्यूड हाइपोटेनियस से 4 सेंटीमीटर क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो का हाइपोटेनियस है आपका x प्लस 2, तो उससे 4 सेंटीमीटर छोटा कर दिया हमने। क्या ये समझ में आया क्या? नहीं आया? आ गया। केतन, हाँ सर। अर्श, क्लियर है? हाँ सर। भाई ये वही वाला केस है, राम सीता से 10 साल बड़ा है, तो बेटा सीता राम से कितने साल छोटी है? 10 साल। उल्टा हो गया ना, क्या दिक्कत आ रही है? चलो अब ये एल्टीट्यूड हो गया बेटा x माइनस 2, और ये हाइपोटेनियस हो गया आपका x प्लस 2। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बेटा। इन ट्राइंगल एबीसी, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, AB कितना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 प्लस x स्क्वायर। इधर ले आओ सबको, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। ये लो 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लो, तो x 0 तो नहीं हो सकता, तो बेटा x की वैल्यू 0, नॉट पॉसिबल। तो x इक्वल टू कितना हो गया भाई? x इक्वल टू कितना हो गया? 8। 8। अब x इक्वल टू 8 आ गया, ये तो बेस आ गया।
एल्टीट्यूड हो गया आपका x माइनस टू 8 माइनस टू 6 सेंटीमीटर हो गया, और आपका हाइपोटेनियस हो गया x प्लस टू 8 प्लस टू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दीज आर द लेंथ ऑफ द रूट्स। ये आपकी रूट्स की लेंथ आ गई आपकी सारी। दीज आर द लेंथ ऑफ द रूट्स। क्लियर है? हाँ हाँ सर। ये क्लियर हो गया सबको? हाँ सर। चलिए एक और करते हैं इसी टाइप का जिसमें आपका ये लग रहा होगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखो ये आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। अब ये याद नहीं क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, है एनसीईआरटी की, लेकिन ये पूरी लाइन पहली लाइन समझ में नहीं आ रहा मुझे। हैज टू बी इरेक्टेड। चलो क्या बोलूं मैं इसको। चलो पहले मैं एक दूसरा प्रॉब्लम करवा देता हूँ, इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द हाइपोटेनियस ऑफ ए ग्रासी लैंड, द हाइपोटेनियस of a grassy land in the shape of a right triangle, in the shape of right triangle, is 1 meter more than 2x the shortest side, twice the shortest side. If the third side is 7 meter more than the shortest side, find the sides of the grassy land. Find the sides of the grassy land. तो हमें साइड्स ऑफ ग्रासी लैंड निकालना। हाइपोटेनियस आपको गिवन है शॉर्टेस्ट साइड से 1 मीटर ज्यादा, ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो पहले आप शॉर्टेस्ट साइड मान लो, लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x मीटर, शॉर्टेस्ट साइड भी x मीटर। सच ही बताना बेटा इसकी हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी। सो देयरफॉर हाइपोटेनियस विल बी, पढ़ के बता बेटा कितनी हो जाएगी। सेकंड लाइन पढ़ के बताओ बेटा कितनी हो जाएगी, शॉर्टेस्ट साइड से हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी। 1 meter। हाँ बेटा। 1 meter सर। नहीं 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 बेटा, पढ़ना बेटा पूरा, ये वाली लाइन पूरी पढ़। क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है। 2x meter। 2x मीटर से कितना ज्यादा, ये होगी ना बेटा ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब जो शॉर्टेस्ट साइड x है तो इसका ट्वाइस करा तो 2x, और उससे कितनी ज्यादा 1 मीटर ज्यादा, 2x + 1। आया समझ में? यस सर। चलो आप हाइपोटेनियस हो गया। केतन थर्ड साइड बताओ, क्या बोल रहा है थर्ड साइड। 7 meter more than the shortest side. मतलब x plus 7. बिल्कुल सही है, x + 7 मीटर। अब ये आपका राइट एंगल है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हाइपोटेनियस है आपका 2x + 1 का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू x का स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? क्लियर है पाइथागोरस थ्योरम से? अब इसको ओपन कर लो बेटा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने इसमें। गोविंद जागते रहो। अरे सर जागा भाई हूँ, वो माइक ऑफ। अच्छा ठीक है। 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 कैंसिल। अरे नहीं, कहां से कैंसिल? सबको एक तरफ ले लो बेटा। 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना बचा? 4x प्लस 14 है माइनस 14x माइनस 10x माइनस 48 2 से डिवाइड कर दो। बोलो 24 के ऐसे फैक्टर करो कि 5 आ जाए। ये तो बड़ा इजी है बेटा। 8 और 3 8 और 3 8 माइनस का कि प्लस का? माइनस का। माइनस। तो x कॉमन आ गया x माइनस 8 3 कॉमन आ गया x माइनस 8 तो ये आ गया आपका x माइनस 8 x प्लस 3 तो x का वैल्यू 8 आ गया और x का वैल्यू माइनस 3 नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज द ये कौन सी साइड होगी? x क्या माना था हमने? x कौन सी? शॉर्टर साइड। शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड आ गई हमारी 8 मीटर। हाइपोटेनियस 2x प्लस 1 था जितना याद आ रहा है मुझे 17 मीटर और थर्ड साइड था हमारा x प्लस 7 तो 8 प्लस 7 15 मीटर। आया समझ में? हाँ तो ये इसका आपका इसकी साइड्स आ गई आपकी सारी। क्लियर? क्लियर है? हाँ यस सर। चलिए अब मैं इस पे कुछ डीपीपी बना के आपको आज भेजता हूँ। थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा लेकिन भेजने में, क्योंकि अभी एक क्लास और है, फिर उसके बाद एक पेपर चेक करना है, फिर उसके बाद तुम्हें भेजूंगा। ठीक है ना? तो आज मैं डीपीपी बना के भेजता हूँ, फिर आप उसको सोल्व करना। देखते हैं यदि इसमें और भी मेरे को अच्छी प्रॉब्लम दिखी तो मैं कल की क्लास में कुछ और भी करवाऊंगा और फिर उसके बाद एरिया रिलेटेड के सर्कल चालू करेंगे। ठीक है बेटा? चलिए ओके, थैंक यू।